ओके जी, अब बताइएगा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है स्क्रीन? ओके, गुड हो गया। ओके जी, हम लोग आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है? कि आप लोग जो हैं, आप लोग आगे हैं इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो ये एक है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो जैसे कि आप सब फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो इसका तो इंट्रो देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी तरह के फेलियर्स देखे होंगे, जैसे कि मैं एक फेलियर हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने मेरी तरह के कुछ फेलियर्स देखे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं तो आपके साथ क्या होता है, ठीक है? एंड फर्दर सो ऑन कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ऑब्वियसली ट्राई किया होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का, ठीक है? देखिए, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँ ना, मैं आपको अपना बताऊँ, मैं अगर यहाँ अभी तकरीबन कोई 1 साल नहीं हुआ मुझे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन हमेशा मैं फेलियर रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिलते थे कि जहाँ पे अर्निंग तो वो सुनाते हैं कि आपको लाखों में होगी, लेकिन होती नहीं है बेसिकली। असल में होता क्या है कि आप लोगों को कुछ जैसे कि हम लोग हैं, मैं कहती हूँ कि जब हम लोग यूनी स्टूडेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग को ज़रूरत होती है कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी जो है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी जो खुद से अरेंज कर लें। जब हम लोग खुद से अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं जिससे हम लोग अर्निंग करके आसानी से अपनी जो है पॉकेट मनी हम लोग वो बना लें। तो मैंने फेसबुक पे सर्चिंग करना स्टार्ट की, तो जब मैंने फेसबुक पे सर्चिंग करना स्टार्ट की तो मुझे एक एड पोस्ट जॉब है, एड वॉचिंग का जॉब है, ठीक है? एड लगाते हैं, एड दिखाते हैं, तो इससे आपको अर्निंग होती है, ठीक है? कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे मैंने ट्राई की, लेकिन जो वो बताते हैं होता वैसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ऐसा होता। वो आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि आप आपकी एक दिन की इतनी अर्निंग होगी, आपकी एक दिन की इतनी अर्निंग होगी, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है सीरियसली। ये तो आप लोग भी माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस हैं यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है? इसी तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे बड़ा जो मैं आपको फेलियर का बताती हूँ कि मैं कहाँ पे फेल हुई थी, सबसे बड़ा जो मुझे कह लें कि स्कैम हुआ मेरे साथ, या जो कह लें कि चूना लग गया मेरे साथ, ठीक है? तो वो ये था कि एक आपने कंपनी सुनी होगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, ठीक है? तो ये मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच था, अभी मतलब कह लें कि यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरा सेमेस्टर था। तो मैंने तो कोशिश की, क्योंकि मेरा माइंड था इस तरफ, माइंड ना ऑनलाइन वर्किंग की तरफ। तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, तो मैंने फॉरएवर की तरफ थोड़ा काम मैंने उसका सुना। मुझे किसी ने बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये मतलब बहुत अच्छी अर्निंग होती है इसमें। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन फिर बात आ गई इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट भी चलो मैंने इधर उधर से पकड़ पकड़ के मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। पहले उनकी डिमांड थी कि आपको ना 1 लाख तक की ना यहाँ से शॉपिंग करनी है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करें, देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा की शॉपिंग हमने क्यों करनी है? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये इस तरह से ये होगा, आपका ये हो जाएगा, आपको बाहर जाने के मौके मिलेंगे। मैं तो लालच में आ गई, ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान थोड़ा सा ग्रीडी होता है, हर इंसान बाय नेचर। तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उनसे ना 50,000 की जो है ना शॉपिंग कर ली। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी आपका जो है ना वो पता नहीं क्या अकाउंट्स असिस्टेंट, पता नहीं क्या, उन्होंने मुझे और किसी ओहदे पे बिठा दिया कि आप ना अब इस ओहदे पे हैं, आपने अब क्या करना है कि आपने 4 से 5 मेंबर ढूंढ के लाने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करवानी है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो होगा क्या कि आपकी जो बाकी की जो इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी वो करनी थी, जो आपकी रहती है, तो वो आपकी ना हम लोग छोड़ देंगे। तो मैं ढूंढी, सर खपाया, मैंने इतना सर खपाया, मेरा तब इतना वो माइंड लेवल नहीं था, सोशल मीडिया पे मैं इतना ज़्यादा नहीं थी, मुझे यूज़ नहीं था करना आता। चले जी, सर खपा खपू के कोई 2 स्टूडेंट मैंने उनको दिए, 2 मेंबर दिए।
अब उन 2 मेंबर्स में जो मैंने उनको दिए वो मेरे मेरे से बिल्कुल हटके। बहरहाल ये तो एक स्कैम, ठीक है, ये चेन बाय चेन चलती है। ये सारे जितने भी रेफरल वाले होते हैं ना, जो कंपनी वाली होते कंपनी होते हैं जो कहते हैं कि रेफरेंस ढूंढें, मेंबर्स ऐड करें, ये सब फेक होती है, इनमें कोई फायदा नहीं। जलील आप लोग होते हैं, वो आराम से बैठ के एक रूम में बैठ के कमा रहे होते हैं, मजे से चिल कर रहे होते हैं, और हम लोग जलील हो रहे होते हैं। बहरहाल अब थोड़ी सी बात इसी तरह से, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गए, तो इसी तरह ना मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना, अपनी लाइफ का, ठीक है। मैं जैसा कि मैंने फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने बहुत ज्यादा सुना था, ठीक है। फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, बहुत यूएटी से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, ठीक है। उसमें मैंने 3 से 4 माह लगाए, बहुत मेहनत की। फिर मैंने फ्रीलांसिंग पे गई कि भाई यहाँ पे हमें ना ऑर्डर्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि और तो कहीं से भी नहीं मिल रहे। तो इनके साथ मेरी काफ़ी स्कूल्स के साथ, क्योंकि मैं एज अ टीचर भी थी, ठीक है, पार्ट टाइम में अकेडमी में। तो वहाँ पे उनके उनको मैंने बताया कि मैं ना, अब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कर ली है, आप मुझसे ना अपने बैनर्स बनवाया करें। उन्होंने मुझे अपना सोशल मीडिया वगैरह सारा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल मतलब पैसे दिए ही नहीं। ये तो इसी हिसाब से कह लें कि मैं बिल्कुल फ्री ये काम कर रही थी उनका, तकरीबन मैंने 1 साल तक उनका फ्री काम किया। लेकिन मुझे जो होता है ना कि एक जिस अर्निंग के लिए तो मैंने सीखा था ये सारा कुछ, तो लेकिन वो भी नहीं हुई। फिर मैं फ्रीलांसिंग पे आई, तो फ्रीलांसिंग पे आपको पता है जब आप लोग अर्निंग करने चले जाते हैं, तो वो जो जो न्यू मेंबर होता है उसको तो 8 से 7 से 8 महीने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में रैंकिंग ही नहीं होती। फिर जनाब आपको रैंकिंग बनवानी पड़ती है, फेक आप लोगों को वहाँ पे ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं, ग्रुप्स में जाना पड़ता है। ग्रुप्स आप देखें तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मेंबर के ग्रुप हैं, लेकिन वर्किंग किसी के पास भी नहीं है, अर्निंग कोई भी नहीं कर रहा, अर्निंग बहुत बहुत कम है। ये मैंने खुद इस पे, ये मेरी लाइफ का खुद एक हिस्सा पार्ट है कि मैंने 4 से 5 माह फ्रीलांसिंग पे बहुत मार खाई है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने सुना था इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, फ्रीलांसिंग में जो भी जाता है उनकी रैंकिंग होती है, ऑर्डर्स बनाने पड़ते हैं, ऑर्डर आते हैं। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्राई की, मैंने हर जगह पे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना कुछ किया है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का मैंने सुना, जी जनाब वर्चुअल असिस्टेंट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने उसका भी कोर्स किया, ठीक है। आप लोग मेरी फेसबुक प्रोफाइल में जाएं तो ये सारा कुछ ऐड होगा। तो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट जो है अमेजोन पे, मैंने उसका कोर्स किया। तकरीबन 30,000 मैंने इसकी फीस दी है, ठीक है। ये भी मैंने फीस दे दी। तो मुझे हासिल क्या हुआ, मैंने जब वो कोर्स कर लिया, तकरीबन मुझे ना तकरीबन 6 से 7 माह लगे। ये सारी मेरी स्टडी के साथ साथ मेरी जो जदोजहद थी, मेरी कोशिश थी एक कि मैं खुद कुछ करूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लेट आए दुरुस्त आए, बहरहाल। तो ये भी एक 7 से 8 माह का एक प्रोसेस था कि मैंने कोर्स किया। फिर जब मैं कोर्स के प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जब देखा कि अब देखे ना वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है, उन्होंने अकाउंट अकाउंट कोई देता ही नहीं है अपने हैंडल करने के लिए, तो हम कैसे, हमें जब अकाउंट ही नहीं मिलेगा हम कैसे वर्किंग करें, अकाउंट ही नहीं था कोई देता। बहरहाल ये भी, इसमें भी फेलियर होगी, इसमें भी मैं नाकाम हुई, फ्रीलांसिंग में नाकाम, ग्राफिक डिजाइनिंग में नाकाम हुई। फिर आ जाते हैं अब ऑनलाइन दुनिया से बाहर भी निकल के, मैं आपको बताऊं ना, जब मैं मैट्रिक में थी, मैंने मैट्रिक किस खुशी में किया कि मैं जब मैट्रिक कर लूंगी ना तो मैंने नेवी का टेस्ट देना है। मुझे इतना जुनून था मैट्रिक से ही। अब मैट्रिक वाले बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने आगे जाके जॉब भी करनी है कि नहीं, और मेरा जुनून था कि मैंने नेवी में जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने तब टेस्ट दिया, ठीक है, मैट्रिक के बाद। लेकिन जब मैट्रिक के बाद टेस्ट दिया, तो एक मिनट रुक जाए। तो मैट्रिक के बाद जब मैंने टेस्ट दिया उसका, टेस्ट में मैं क्लियर नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैंने मैट्रिक के बाद टेस्ट दिया था वो टेस्ट में फेल हो गई थी, ठीक है। फिर इंटर में आपको पता है स्टडी थोड़ी टफ हो जाती है, 2 साल वेट किया, फिर इंटर के बाद मैंने फिर टेस्ट दिया। यूडीसी में एलडीसी में दोनों में मैं अप्लाई करती रहती थी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो था वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसमें टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज था। तो इसमें मैंने अप्लाई किया। इंटर के बाद मैं पास हो गई, ठीक है, कॉल आई है, गई हूँ। उसके बाद मेडिकल के लिए कॉल आई है, मैं गई हूँ, मेडिकल भी हुआ। उसके बाद कॉल नहीं आई, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन मेडिकल, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल होती है, शायद इस्लामाबाद जाना होता है, कहाँ जाना होता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन उसके बाद कॉल नहीं है। यहाँ पे देख लें कि यूडीसी में मैं 2 दफ़ा मैंने टेस्ट क्लियर किया,
लेकिन किस्मत ऐसी है ना, शायद वो कहते हैं ना कि हम लोग हाथ पांव तो बड़े मारते हैं इधर उधर, लेकिन वो एक किस्मत जहाँ ले जाए, वो जहाँ पे हमारा जो नसीब अच्छा लिखा होता है वहां पे हमें लेके जाते हैं। लेकिन ये हो गया कि आप लोग ऑनलाइन आते हैं, या फिर आप लोग कहीं और प्लेटफॉर्म में जाते हैं, जैसे कह लें कि आप फिजिकली जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी क्या है, वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको वही बताते हैं कि जनाब रिश्वत लेके आए, कोई रेफरेंस लेके आए, और वो रेफरेंस वाले जिनके पास नहीं है। अब मेरे फादर जो है वो आर्मी में है, वो हमारा रेफरेंस नहीं लगाते। मेरे तीन भाई हैं, तीनों के तीनों भाई, दो दुबई में है, एक तुर्की में और एक दुबई में है, ठीक है, एक स्टडी कर रहा है। जो फौजी होते हैं वो तो अपनी बिल्कुल भी अपने बच्चों को रिश्वत पे लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी स्टोरी मेरी थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, ताकि आप लोग, अच्छा अब आप लोग जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं, ये चूने वगैरह जो आप लोगों को मैं बता दिए कि ये ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म में थे, ठीक है। एक टीचर मेरे ख्याल से वही होता है जो कि आने वाले वक्त से पहले ही उस बच्चों को होशियार कर दे, उनको बता दे कि भाई ये जो चीज़ है ये आगे जाके आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, ये अभी आप लोगों ने सीखी नहीं है। लेकिन ये इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग आगे जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोग आगे जाएं, ठीक है, इसमें अर्निंग करें। तो आप लोग जब इसमें अर्निंग करेंगे तो इसमें अर्निंग करते हुए आप लोग के पास क्या क्या जो स्कैम है अब इसमें, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नहीं है कि फोरेक्स में होता ही नहीं है स्कैम, इसमें भी स्कैम होता है। अब स्कैम होता बेसिकली क्या है कि आपके साथ ये ब्रोकर, ये एप्स आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे, स्कैम आपके साथ दूसरे लोग आके करेंगे। जैसे कह लें कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका एक, कि मैंने ना ऐड लगाया हुआ था। इसमें थोड़ा सा ऐड का इशू होता है, कि आप लोग को जब अपने डॉलर्स जो हैं वो सेल करने होते हैं, ये स्टार्टिंग में तकरीबन ना मार्च की बात है, ठीक है, कि मैंने ना एक ऐड लगाया था। तकरीबन मेरे पास मैं अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बताऊँ ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, लेकिन उसमें से मैंने अर्निंग बहुत अच्छी की थी। जो मेरी पहली अर्निंग थी इन्वेस्टमेंट की, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। मेरे $700 हो गए थे, ठीक है। जब मेरे $700, मैं बड़ी खुश, मैं कहा चलो जी अब सेल करते हैं। तो मैं जब सेल करने गई तो एक थर्ड पार्टी थी जिन्होंने वहां से बाय करना था, ठीक है, डॉलर। इसमें थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन पता नहीं किसी और लोगों को फेस करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा, लेकिन ये मुझे फेस करना पड़ा था। मैंने काफी अपने बहस वालों से पूछा, लेकिन उनको ये मसला नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही खराब है। तो मैंने तो मेरे साथ ये मसला हुआ कि मुझे ना एक जो थर्ड पर्सन जिसने मुझसे लेने थे डॉलर्स एक्सचेंज करने थे, सेल करने थे मैंने जिनको, बायर जो थे, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना एक कहते हैं ना ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट मुझे फेक भेजी, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, P2P में ये एक प्राइवेसी है, उनकी पॉलिसी है कि जब आपको ट्रांसक्रिप्ट आपको सेंड हो जाती है, ठीक है, तो वो आपके पास से डॉलर रिलीज हो जाते हैं, रिलीज नहीं होते, वो आपके पास से डॉलर कट हो जाते हैं, उतने पैसे आपसे कट हो जितना आपने ऐड लगाया होता है। और जबकि हम लोग जब तक आई हैव रिसीव नहीं करेंगे उसको नहीं मिलेंगे, ये ड्राइव में ही रहेंगे, ठीक है, डायरी में ही रहेंगे। तो हुआ ये था कि उस बंदे ने, शायद वो दोनों खुद ही थे, एक स्कैमर और हैकर, दोनों का एक ही दिन में मेरे साथ पाला हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक हैकर का मुझे मैसेज आया, उसने क्या किया मुझे मैसेज, ये मेरे साथ मतलब क्या लेके, ये मेरे इस दुनिया में बिल्कुल न्यू थी तब, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये तकरीबन मार्च में मैंने फर्स्ट टाइम सेल करना था, तो मेरा किसी के साथ भी कोई राब्ता नहीं था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि सेल कैसे करने हैं। मैंने फर्स्ट टाइम सेल करने थे, जो मैंने जिस इससे पहले जो मैं लेती रही हूँ या सेल करती रही हूँ, तो मैं अपनी कज़न को देती थी, ठीक है। तो इस दफ़ा उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं ले रहा, आप ऐसा करो कि ऐड लगा लो। मैंने ऐड लगा दिया, फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ कि मुझे एक मैसेज आया कि मैं ड्राइवर असिस्टेंट हूँ, तो आपके जो आपने ऐड लगाया वो आपको मनी नहीं, आपको पेमेंट जो है वो आपको नहीं मिली। तो आप अगर चाहते हैं कि आप फंड जो है वो रीबैक चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप ना इस लिंक पे चले जाएं। तो इस लिंक पे जाएंगे तो आपकी जो एक्सेस होगी ना वो मेरे पास आ जाएगी, तो मैं आपके जो है ना डॉलर वो ना अपने पास हूँ। अब मेरे दिमाग में ये बात क्लिक तो हुई थी कि कहीं स्कैमर तो नहीं है, मुझे मैसेज ड्राइव वाले तो मैसेज करते नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं ना किस्मत खराब। तो मैंने क्या किया, मैंने फौरन से जाकर, मैं चलो यार क्या करें, अब ऐड भी लगाया हुआ है, पैसे भी ज्यादा हैं,
चलो वो हम ले लेते हैं, फिर एक और ऐड लगा लेंगे। तो ये मुझे नहीं था इसका आइडिया, लेकिन आप लोगों को मैं साथ साथ जरूर गाइड करूंगी इसका। आप लोग मेरे से मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहिएगा जब आप लोगों ने डॉलर सेल और बाय करने हो, जब आप लोगों ने एनालिसिस करने हो, जब आप लोगों ने इसमें जाना हो। ठीक है, वट एवर। अच्छा, इसमें ये हो गया चीजें। तो ये है कि जब मैंने उस लिंक पे अपनी आईडी जो है वो लॉगिन की, तो मेरी ईमेल एक्सेस उसके पास आ गई थी, मतलब पूरे का पूरा मोबाइल ही उसके पास चला गया ना। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मेरा अकाउंट वापस आया, लेकिन जो डॉलर्स थे वो मेरे लुट गए थे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चुना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ पहले से, कि आप लोग को अगर कोई लिंक आता है कि इस लिंक पे मैं ड्राइव असिस्टेंट हूँ, डायरी वाले कभी भी आपको खुद पर्सनली मैसेज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आप लोगों ने इस बात से होशियार रहना है। ठीक है, इस बात पे आप लोगों ने, कोई भी आपको मैसेज आके कहता है मैं ये हूँ, मैं फलां हूँ, मुझे इस लिंक पे जाकर अपनी आईडी लॉगिन करो, ये करो वो करो, आप लोगों ने कभी नहीं करनी। क्योंकि डायरी वाले मैसेज करते ही नहीं है, उनको खुद मैसेज करने पड़ते हैं, 10 मैसेज करने पड़ते हैं उनको, वो भी लाइव चैट में जाके डायरी में। ठीक है, बहरहाल ये बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक है काफ़ी, ये जो थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को बताया ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, अपनी जो स्टोरीज थी, तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने कल जो आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें चार्ट काफ़ी आप लोगों में कुछ हैं ट्रेडर्स भी। ठीक है, अच्छा ये ना होता है, जो अब जो बच्चे जो हैं जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए कि ये हमारा बेसिकली होता है चार्ट। ठीक है, इसमें जो आपको ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, ये जैसे कह लें ये जो है, ठीक है, ये जो लाइंस हैं आप लोगों को, जैसे इसमें इससे मार्क कर लेते हैं, ये जो है ये रेड कलर में है, एक जो है वो आपको इस तरह से ग्रीन कलर में नजर आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली होती हैं कैंडल्स होती हैं। तो जो रेड कलर में ऊपर जा रही हैं ये होगी बाय की कैंडल, जो ऊपर की तरफ जा रही है, जो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, जैसा कि ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन है, ये बेसिकली सेल की कैंडल्स हैं। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और कुछ बच्चे जो हैं उनका ये जो इंडिकेटर्स हैं वो डल नहीं हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं बेसिकली, मैं आपको ना लगा के बता देती हूँ। जैसे कहने कि ये इन्वेलप का मैंने लगा दिया, इसको डन कर दिया, सॉरी, इसको डन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक दो और लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डन कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरा चार्ट इस तरह से नजर आ रहा है। अब ये क्या होते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं। तो इनका मुझे नहीं लगता कोई इतना खास रद्द-ए-अमल होता है, इसमें कोई काम शाम होता है। ठीक है, मैं नहीं ये यूज करती। ठीक है, आप लोग को सिंपली एनालिसिस आने चाहिए, चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, तो ट्रेंड पता होना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी आगे इंशाल्लाह। तो इसमें यह है कि आप लोगों ने सिंपली इस सॉरी इस ऐप पे जाना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, तो आप लोगों ने ये डिलीट की जो बास्केट नजर आ रही है, ठीक है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये डिलीट हो जाएंगे। अब ये देखें, आप लोग चार्ट पे आते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है चार्ट। जब आप लोग चार्ट पे आ गए तो ये बिल्कुल इस तरह से क्लियर होगा। ये होता है कि आप लोगों को चार्ट जो कैंडल्स होती हैं वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नजर आती हैं, अच्छे तरीके से नजर आती हैं। अब करेंसी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से जो करेंसीज हैं, आप लोग यहाँ से कोई भी करेंसी पेयर जो है ओपन करके आप लोग किसी भी करेंसी पेयर पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने जो ये जो प्लस का निशान है, जो न्यू मेंबर है उनके लिए है। ये जो प्लस का निशान है ये किस लिए होता है, ये प्राइस एक्शन के लिए होता है। ये आपको प्राइस एक्शन की वैल्यू बता रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ये देखेंगे आप लोगों को ब्लैक कलर का ये जो रीडिंग है वो नजर आ रही होगी। ठीक है, अब आज हम लोगों ने एक बुक भी रीड करनी है। ठीक है, 2 टॉपिक बस उसके देख लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बेसिक जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इसकी तरफ। अब ये जो हैं, जो न्यू बच्चे हैं जो अब रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनके लिए ये है कि ये करेंसी पेयर्स हैं। ओके, और ये जो आपको मार्केट जो है मूव करती नजर आ रही है, कभी रेड में है, कभी बहुत विद इन सेकेंड में ये मूव कर रही है, कभी रेड में हो रही है, कभी ये ब्लू में हो रही है। ठीक है, तो ये मार्केट बेसिकली आपको बताती है कि ये जो रेड है ये सेल में जा रही है मार्केट, और जो ब्लू है ये बाय में मार्केट जा रही है। ठीक है, ये आप लोगों ने अब ये बात याद रखनी है। अब आप लोग अगर किसी और पेयर पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली इस प्लस पे आना है। ठीक है, इस प्लस पे आके आप लोगों ने जस्ट इस प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग कोई भी, अगर आप लोग कोई और पेयर यूज करना चाह रहे हैं तो आप लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिंपल, इस तरह से। ओके, हो गया अकाउंट। ये इसके बाद ये चार्ट पे आ गया है। चार्ट पे आने के बाद ये सारी जो आपको बता दी हैं चीजें। अब आपको मैं बताती हूँ एक चीज कि हमारे पास एक होता है, ये देखें यहाँ पे इसको, इस स्क्रीन को ना आपने पूरे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जब क्लिक करते हो तो आपके पास ये इस तरह से ये सर्कल सा शो होता है। ठीक है, अब ये होता है बेसिकली क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये बताने लगी हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है M1, M5, M15, M13, H, और ये इस तरह से ये सारे ये जो हैं, ये बेसिकली होता है, ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, कि आप लोगों ने एक चार्ट पे एनालिसिस करना है। ठीक है, तो वो किस टाइम फ्रेम पे हो, M5 पे हो, M1 पे हो, आपको जिस पे एनालिसिस बेस्ट करना आता है। ठीक है, ये आपकी ग्रिप होगी, जिस भी आपकी डिजाइनेशन ज्यादा होगी, कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि आप लोग को पता है कि भाई यहाँ पे ये H1 है, H1 पे आपको जल्दी ज्यादा एनालिसिस अच्छा करना आता है, आपको समझ आ जाती है मार्केट अब कहाँ जाएगी, आगे जाके कैसी आएगी, पैटर्न की समझ आ जाती है आपको इसके टाइम फ्रेम में। ठीक है, मैं जो आपको प्रेफर करूंगी वो जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा H4 और H1। ठीक है, ये दो ऐसे टाइम फ्रेम है जिस पे बेस्ट एनालिसिस होता है। आप लोग को पता चल जाता है कि मार्केट के मूविंग का पता चल जाता है, ट्रेंड का पता चल जाता है। ठीक है, ये होता है बेसिकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने जब भी असाइनमेंट करनी होगी तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली अपने मोबाइल को रोटेट पे लगाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से स्क्रीन को रोटेट कर लेना आप लोगों ने, आपके पास ये चार्ट इस तरह से शो हो। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों ने जब आपने चार्ट जो है इस तरह से रोटेट किया होगा तो आप लोग बोलेंगे कि अब हम लोग कैसे अपनी जो है करेंसी चेंज करें, फिर दोबारा से रोटेट करें, फिर दोबारा उधर जाएं, इस तरह से अपनी करेंसी चेंज करें, टाइम फ्रेम चेंज करें। तो सिंपली आपने करना क्या होता है, ये यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ये दे रहे होते हैं। ठीक है, फीचर्स कि आप लोगों ने जब यहाँ पे इसको स्क्रीन पे सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो है ये जो है आपको ये जो नजर आ रहा है ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, साइड पे ये जो है, तो ये आपके पास टाइम फ्रेम नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग ये देख लें यहाँ पे ये जो सारा नजर आ रहा है, ये भी आपके जो पीछे जो आपका पेज था, ठीक है, उसमें जो सारे फीचर्स बताए हुए वही ये वहाँ वही पेयर्स यहाँ पे हैं। अब अच्छा, M1 का मतलब पता है क्या होता है? M1 मतलब 1 मिनट। ठीक है, M5 मतलब 5 मिनट। ये चार्ट अब M1 M5 ये इसमें क्या काम करते हैं? अब देखिए, अगर मैंने ये M5 का पेयर निकाला, ठीक है, टाइम फ्रेम निकाला, तो M5 में आप लोग को ये देखें, एक कैंडल ये जो है ये जो कैंडल है आपको कितनी बड़ी नजर आ रही है, लंबी सी कैंडल बनी हुई है। इसके साथ आप ये देखें कितनी छोटी सी कैंडल है। तो टाइम फ्रेम का जो मकसद पता है क्या होता है M5 पे? मतलब ये है कि इस चार्ट में जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं ठीक है, एक कैंडल जो है वो लंबी से लंबी और छोटी से छोटी जो है वो 5 मिनट में बन रही है। ठीक है, जितनी भी कैंडल्स हैं सबसे छोटी भी होगी जो सबसे लंबी भी होगी, इनकी कैंडल्स का बनने का जो ड्यूरेशन होगा वो 5 मिनट्स का होगा। इसी तरह अगर आप लोग H1 पे जाते हैं तो H1 का मतलब होता है 1 घंटा, मतलब 1 आवर। ठीक है, तो इसमें जितनी भी कैंडल्स हैं, ठीक है, वो बनेगी 1 आवर में, 1 घंटे में एक कैंडल बनेगी। अब इसमें देखिए आप लोग कुछ कुछ छोटी कैंडल्स भी, बहुत छोटी कैंडल्स भी नजर आ रही, इनके भी नाम होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ देखे बहुत बड़ी हैं, कुछ तो बहुत छोटी छोटी है। इस तरह से ये कैंडल, ये आपको बताने का टाइम फ्रेम का ये है कि कैंडल जो है 1 घंटे में बनती है H1 टाइम फ्रेम में। इसी तरह M5 में 5 मिनट्स में बनेगी, M1 में M1 1 मिनट में बनेगी। ठीक है, इसकी जो कैंडल है, इसी तरह इनके चार्ट जो हैं इसी तरह मूव करते हैं 1 मिनट में। इनकी जो है जो ड्यूरेशन जो होती है 1 मिनट की, 1 मिनट में ये बहुत आगे भी चले जाते हैं, बहुत पीछे भी जाते हैं। अब देखें कि एक जो चार्ट है वो 1 घंटे में अगर एक कैंडल बनाता है, ठीक है, तो अगर हम उसको M1 पे आते हैं तो M1 पे 1 मिनट में एक मिनट 1 घंटे में कितने 1 मिनट होते हैं? ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। तो ये मतलब कि 60 कैंडल्स अपनी बनाएगा, फिर H1 की एक कैंडल बनेगी।
इस तरह से ये सारे चार्ट जो हैं, एक चार्ट पे एक पेयर पे मतलब कह लें कि ये पेयर आपके पास ओपन है करेंसी पेयर्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी आप लोग निकालेंगे, ठीक है। पेयर जो है इसमें थोड़ी सी ये है कि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, तो हम लोग M5 पे जाते हैं, ठीक है। अब M5 पे देखें, ये इस तरह से चार्ट ओपन है। मतलब कि जब आप लोग M5 पे अपना चार्ट ओपन करेंगे तो इसकी जो है वो शक्ल आपको कुछ और तरह से नजर आएगी। जब आप लोग H4 पे आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग को इस तरह से नजर आएगा। अब ये देखिए, H4 पे ये होता है बेसिकली कि आपको ट्रेंड का और जो पैटर्न होता है वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आपको पता चल सकता है कि ये जो मार्केट है ये कहाँ पे जा रही है, अब आगे जाके कहाँ मूव करेगी, ठीक है। तो आप लोग फिर विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड जो है आप लोग को जो कैंडल्स हैं वो कैच करने में आसानी होती है। तो मैं तो लगाती हूँ जो एनालिसिस करती हूँ H4 पे करती हूँ और H1 पे, सॉरी H1 पे। तो ये दो तो बेस्ट होते हैं, ठीक है। इनको बुक्स में भी रीड करेंगे हम लोग, अभी बुक्स भी देखेंगे इसकी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने जब असाइनमेंट, अच्छा आप लोगों ने अपलोड करनी होती है तो आप लोगों ने पता है करना है, अपने जो चार्ट की जो सेटिंग है वो इस तरह से रखनी है, ठीक है। ज्यादा जूम भी नहीं करना, इतना भी जूम नहीं करना कि नजर ना कुछ ट्रेंड का आए, और ना ही आप लोगों ने ज्यादा जूम करना, ना ज्यादा कम जूम करना। इस तरह से जूम रखें, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए होगा। आप लोगों ने जब कैंडल्स का कलर शो करवाना है तो इस तरह से आप लोगों ने करवाना है। मतलब जो आज की जो आप लोग की असाइनमेंट थी वो आप लोगों ने जस्ट क्या करना था, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट लेना था अपने अपने चार्ट का, ठीक है। कि आप लोगों ने अपने कैंडल्स की जो कलर्स हैं वो किस तरह से रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं सेटिंग पे। तो सेटिंग पे आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट जो क्रिएट किया हुआ था, आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट की, जो आप जो बच्चे न्यू आए हैं, ठीक है, वो अपनी देख लीजिएगा। वीडियो लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। सेटिंग की भी आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने भेजना था, कलर्स का भी इसी तरह है। अच्छा जी, हम लोग अब आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। मैं लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके साथ हम लोग अपनी जो क्लास है वो वाइंड अप कर लेंगे। ओके जी, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके। ओके जी, हम लोग अपनी बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बुक है एक, ठीक है। सॉरी। ओके जी, ये हमारे पास एक बुक है जी। इसमें हम लोग को उन्होंने जस्ट आप लोगों को बताया हुआ है कि टाइम फ्रेम, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही मोबाइल में टाइम फ्रेम कैसे आप लोगों ने लगाना है, कैसे आप लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चार्ट का भी मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन रेफर टू एनी डिजाइनेटेड यूनिट ऑफ टाइम इन विच ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। टिपिकली फोरेक्स टाइम फ्रेम विल बी मेजर्ड इन मिनट्स, ठीक है। ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो टाइम फ्रेम जो टाइम फ्रेम होते हैं वो कह रहे हैं कि वो मिनट्स में होते हैं, आवर्स में होते हैं, डेज में होते हैं और वीक्स में भी होते हैं, ठीक है। यू विल चूज अ टाइम फ्रेम दैट इज मोस्ट सुटेटेड टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपको हर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है ट्रेडिंग की, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगती है कि आप अगर H4 पे अच्छी तरह अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको यूज करते हुए आपको अच्छे से समझ आ रही है, अच्छे से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आप अच्छे से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छे से एक्यूरेसी आपको पता चल रहा है कि ये अब आगे जाके मार्केट क्या होगी। ये डिफरेंट होते हैं। मैं तो M5 पे, M15 पे भी कर लेती हूँ, M13 पे भी देखती हूँ। मुझे बस एक ट्रेंड मिल जाए, ठीक है, एक पैटर्न मिल जाए, चाहे वो M30 में भी हो तो मैं M30 में भी लगा लेती हूँ, ठीक है, एनालिसिस करके। अच्छा, तो यहाँ पे वो कह रहा है वी हैव बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस H1 और H4 है, ठीक है। ये बेस्ट होते हैं वैसे,
ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो टाइम फ्रेम्स हैं समड अप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स उन्होंने बताई हैं कि जो ट्रेडर्स की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कैसी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है टाइम फ्रेम एनालिसिस इज द यूजफुल स्किल फॉर फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होती है, स्किल होती है। स्काल्पर्स ट्रेंड टू यूज द शॉर्टेस्ट टाइम, अच्छा ये स्काल्पर इनकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ डे ट्रेडर्स होते हैं, कुछ इस तरह से, ये देखें, कुछ डे ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें पोजीशन ट्रेडर्स जो होते हैं होल्ड देयर टाइम, अच्छा जी। स्काल्पर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अपनी जो ट्रेड है वो बहुत जल्दबाजी में लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये क्या करेंगे M5 पे ट्रेड लगा लेंगे, जैसे कि हम लोग भी लगा लेते हैं, वैसे हम लोग बहुत डेज वगैरह का वेट नहीं करते। मैं तो एक दिन में मतलब कह लें कि मिनट्स के लिहाज से आप लोग ट्रेड लगानी होते हैं, वो बहुत जल्दबाजी होते हैं, जल्दबाजी सी होती है उनको। वो ये नहीं वेट करते कि हमारी जो ट्रेड है वो लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। वो विद इन मिनट्स जो है वो बहुत शॉर्टेस्ट ही अपने ट्रेड लगाते हैं और क्लोज कर देते हैं, बस ये है इसमें। अब डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जनरली फॉलो टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 6 और, ठीक है, विद इन फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग। अब ये जो अपनी मार्केट है, ये ट्रेड है जो वो 1 घंटे से, सॉरी 4 घंटे से 6 घंटे तक अपनी ट्रेड ले जाते हैं। ये डे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं कहते हैं कैन बेनिफिट फ्रॉम इवन लॉन्गर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं अपनी ट्रेड को लॉन्ग टाइम तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी जो ये जो होते हैं ये भी इनका कह लें कि ये माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी डॉलर्स होते हैं, काफ़ी इनके पास जो पैसे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अपना डिपॉजिट करवाते हैं इसमें। अच्छा जी, पोजीशन ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोजीशन ट्रेडर्स माइट होल्डर देयर पोजीशन फॉर सेवरल मंथ्स। भाई ये इनके पास तो बिलियनर्स डॉलर होते हैं। ये क्या करते हैं अपनी जो ट्रेड है उसको इतना ज्यादा होल्ड करके रखते हैं कि सालों तक, 1 साल तक लेके जा सकते हैं अपनी, ठीक है। वो लॉन्ग होल्ड रखते हैं अपनी ये जो ट्रेड है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ जस्ट आपको इसकी टाइप्स बता रहे हैं कि कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ स्काल्पर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट 5 मिनट और 10 मिनट की ट्रेड लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घंटों की ट्रेड लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हफ्ते की ट्रेड लगा लेते हैं। ये जो इवन लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है ये हफ्ते की लगा लेते हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं ये अपनी मंथ या महीनों तक लेके जा सकते हैं, सालों साल तक लेके जा सकते हैं, महीनों से साल तक लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं। उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैन हेल्प ट्रेडर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड आइडियल एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। अब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोग को पहले से बता दूं, साथ साथ भी बताऊंगी, लेकिन आप लोग को यहाँ पे जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहां भी बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, H4 पे, तो आपने ट्रेड भी H4 पे नहीं लगानी, ठीक है, कभी भी नहीं लगानी। आपने H4 पे एनालिसिस किया, उसको फिर जाके H1 पे चेक करें, ठीक है। H1 पे देखें कि आपने जो H4 पे एनालिसिस करने के बाद जो आपके माइंड में है कि बाय जाएगी कि सेल जाएगी, ठीक है, फिर आपने H1 पे देखे कोई वहां पे पैटर्न तो नहीं बन रहा, वहां पे देखे, फिर M30 पे जाएं, M15 पे जाएं, सब पे चेक करें कि आपने जो एनालिसिस की है उसी की निस्बत उसी तरह से वो आ रहा है आगे, कि जिस तरह आपने बोला है कि अब मार्केट ऐसे जाएगी आगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, टाइम फ्रेम जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं कि कितने मिनट्स में, कितने मिनटों में या कितने घंटों में मार्केट आगे जाके कैसे होगी, किस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाते हैं लॉट साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास लॉट साइज जो है वो क्या कहता है कि आ लॉट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट स्टैंडर्डाइज ट्रेड साइज, ठीक है। अब ट्रेड साइज, आपका जो ट्रेड साइज होता है वो कितना होगा, अब ये भी बता देते हैं आपको। लॉट्स आर सब डिवाइडेड इनटू 4 साइज, ठीक है। अब इनमें जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड साइज होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है और नैनो होता है, ठीक है। टू गिव ट्रेडर्स मोर कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ एक्सपायर्ड डे
हैव, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग, अब लोड साइज होता है बेसिकली क्या है, मोबाइल में भी आप लोग बता दूंगी कि लोड साइज होता कहाँ पे है, आप लोगों ने कैसे इसको चेंज करना होता है। तो ये लोड साइज बेसिकली होता है, ये है कि आपने जो ट्रेड लगानी है, ठीक है, जो आप ट्रेड लगा रहे हैं कितने पैसों की लगा रहे हैं, वो आपकी लगेगी डॉलर्स में लगेगी, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में नहीं लगेगी, वो होगी डॉलर में। अब उसमें टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक होती है स्टैंडर्ड टाइप, ठीक है, जो कि हैवी ट्रेड हो, हैवी लोड साइज होता है, बहुत हैवी लोड ट्रेड जो है ना, लोड साइज होता है आपका ट्रेड का, कि आपने जो एक ट्रेड लगाई है, ठीक है, आप जो एक ट्रेड लगा रहे हैं उसका जो लॉट साइज है वो $10 का है, ठीक है। और जो एक मिनी लॉट साइज होता है वो जो इससे छोटा, 10 से छोटा जो होता है मिनी लॉट साइज होगा वो $1 का होगा, ठीक है। माइक्रो लॉट साइज होता है वो $0.10 का होता है। अब $1 और $0.10, अब आप लोग देखो कि मार्केट में जो लॉट साइज है, ठीक है, वो $0.10 क्या होता है, मतलब कि $1 का कह लें कि 10वां हिस्सा कह लें, ठीक है। कि अगर आप लोग गूगल पे जाके देखें, ठीक है, अब जो है डॉलर रेट तो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे 0.10 लिखें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं अब 40-35 बनते होंगे, इसी तरह बनते होंगे, ठीक है। जो मैं ट्रेड लगाती हूँ मोस्टली, ठीक है, मैं बहुत कम $1 की लगाती हूँ। मेरी ज़्यादा जो ट्रेड होती है, ठीक है, उसका जो लोड साइज होता है वो 0.20-50, या कह लें 1, जब मुझे बहुत अच्छी एंट्री मिल गई हो तो मुझे फिर मैं वहाँ पे जो पैटर्न मिल गया हो तो मैं वहाँ पे $1 रख लेती हूँ, लेकिन बहुत कम रखती हूँ। मैं कहती हूँ जितना आ रहा है उतने काफ़ी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा लॉट साइज जो मिनी जो लॉट साइज है मैं ये भी नहीं रखती, ठीक है। काफ़ी मेरे ऐसे जो फेलोज हैं वो $1 की भी रखते हैं, $2 की भी रखते हैं, $3-5 की भी रखते हैं, लेकिन मैं कम की रखती हूँ, ठीक है। माइक्रो लॉट साइज रखती हूँ और मिनी लॉट साइज रखती हूँ, ठीक है। और कुछ आपको जो पेयर्स होते हैं वो खुद ही आपको इजाज़त ही नहीं देते कि आप कम, इससे कम लॉट साइज की भी आप लोग ट्रेड लगा सकें, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप लोग का जो लोअर साइज है वो कितने टाइप्स का होता है, लोअर साइज होती क्या है, ठीक है, मोबाइल में भी आप लोग को दिखा देती हूँ एक दफ़ा। उसके बाद ये कुछ कह रहे हैं लोट फोरेक्स लोड साइज ट्यूम्ड अप फोरेक्स हार्डवेयर, इसको छोड़ें। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एक्यूरेसी यू कैन बाय टाइप्स, इसको छोड़ें, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिप्स का जो है, मैं कह रही थी कि आप लोग को ये कल पढ़ाती हूँ, आज बच्चे भी बहुत कम है, ठीक है। वैसे ही मैं पिप्स का थोड़ा सा हाव नाव दिया था कल वाले लेक्चर में, लेकिन हम लोग ना ये बैलेंस और इक्विटी ये जो इजी है ये देख लेते हैं, ताकि जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो सुन लें, देख लें, ठीक है। तो अच्छा जी, बैलेंस एंड इक्विटी क्या होता है, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, चार्ट में दिखाया था कि यहाँ पे बैलेंस होता है, यहाँ पे इक्विटी होती है, तो बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं द फोरेक्स बैलेंस इज ऑल द मनी इन योर फोरेक्स अकाउंट, आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे जो आपने डिपॉजिट करवाए होंगे वो आपके बैलेंस में होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इक्विटी इज द बैलेंस, ठीक है, प्लस और माइनस एनी प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है, फ्रॉम ओपन पोजीशन, कि आपने एक ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, उसमें जो आपके जो प्रॉफिट हो रहा है या वो जो लॉस में जा रही है, जो आपने ट्रेड लगा दी है, ठीक है, वो ट्रेड जो है वो लॉस में जा रही है या वो प्रॉफिट में जा रही है। जब वो लॉस में जाते हैं जाहिर सी बात है फिर उसमें माइनस होते हैं, मतलब कटिंग होती है, आपके डॉलर्स कटिंग होंगे। फर्ज कर लें कि आपके पास बैलेंस था ₹1500, ठीक है, आपने ₹1500 आपके बैलेंस में था, आपने ट्रेड लगाई हुई एट अ टाइम, ठीक है। तो आपने एट अ टाइम जो ट्रेड लगाई हुई है वो आपके, कह लें कि आपने अपने जो है ट्रेड लगाई थी, कह लें कि 500 की आपने ट्रेड लगा ली, आपके अकाउंट में थे 1500, वो 1500 आपके अकाउंट में अभी शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब जाते हैं अपनी इक्विटी में, जब आप इक्विटी में देखते हैं तो आपकी जो ट्रेड लगी होगी, ठीक है, उसमें जितने भी डिडक्शन हो रही होगी, मतलब कह लें कि अगर लॉस हुआ है, कह लें कि 400 आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो इक्विटी में आपको शो होगा 1100, ठीक है, 1500 आपका बैलेंस में, क्योंकि बैलेंस आपका 1500 था।
अब इक्विटी में 1100 शो हो रहा है, मतलब $1100 जो है वो आपके रह गए, आपके पास रह गए हैं। बाकी $400 जो है वो लॉस में अभी जा रहे हैं, अभी ये चल रही है, अभी ये पोजीशन आपकी लगी हुई है, ठीक है। मैं आपको अभी लाइव में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह इक्विटी से आपके डिडक्ट होते जाएंगे। अगर आप अपनी जो पोजीशन है आपकी, मतलब आपकी पोजीशन जो है अगर लॉस में है, तो आप लॉस में क्लोज करेंगे तो आपकी जो इक्विटी एट अ टाइम होगी वो ही आपके बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉफिट में हुई है पोजीशन कि आपने जो ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, वो प्रॉफिट में चल रही है, तो आपके पास जो बैलेंस होगा, जैसे कि इक्विटी है, बैलेंस 1500 है, प्रॉफिट हुआ आपको 500 का, 2000 आपकी इक्विटी में शो होगा आपको, ठीक है। इस तरह से ये इक्विटी और बैलेंस का ये है कि आपको पता हो कि आपने इतने, अभी आपकी जो ट्रेड लगाने के बाद आपके अकाउंट में इतने पैसे जा रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। इफ यू डोंट हैव एनी पोजीशन ओपन, अगर आपके पास कोई पोजीशन ओपन है, मतलब कि आपने कोई ट्रेड नहीं लगाई हुई, तो योर इक्विटी इज इक्वल टू योर बैलेंस, तो आपकी इक्विटी और बैलेंस जो होंगे वो दोनों सेम नजर आएंगे आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है कि इक्विटी जो है अकाउंट बैलेंस वेयर देयर इज नो ट्रेड ओपन इक्विटी इज नॉट इक्वल टू, अगर आपने ये तो कह ले। अच्छा जी, स्टॉप लॉस आ गया आगे। चलिए ये भी पढ़ा देते हैं, थोड़ी ऊपर ऊपर से चीजें, बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है हमारे पास? स्टॉप लॉस जो है, अ स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर टाइप, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर टाइप होता है यूज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, डिजाइन टू लिमिट लॉसेस फ्रॉम अ ट्रेड, ठीक है। कि आपने एक लिमिट फाइंड की होती है कि इस लिमिट तक हमने अपना लॉस जो है हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं कर सकते। आपने क्या करना होता है, वहां पे एक जो स्टॉप लॉस है, आप लोगों ने वहां पे एक स्टॉप लॉस जो है वो मेजर करना होता है। या आप लोग कह लें कि आप लोगों को पता होता है कि हम लोग ये चार्ट है, 3 से 4 कैंडल ऊपर जाएंगी, यहाँ पे इतना लॉस हो जाएगा, आप लोगों ने मेजर करना है। ये पिप्स का जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो तभी आप लोग को स्टॉप लॉस का जो है ना वो तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना कैसे। लेकिन ये आप लोग को बता देती कि स्टॉप लॉस आप लोग तब लगाते हैं कि जब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग, इतनी मार्केट अगर ऊपर चली जाती है, हमारे एनालिसिस के बाद भी हमने सेल की लगाई लेकिन वो मार्केट ऊपर चलेगी, बाय चलेगी, तो वहां तक आप लोग स्टॉप लॉस लगा के तो अपना जो ज्यादा लॉस होगा बाकी ऊपर जाने तक का आप जो वेट कर लेते हो वो नहीं होगा, बल्कि जब वो जैसे ही मार्केट उसको हिट करेगी आपके स्टॉप लॉस को, तो वैसे ही आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, खुद ब खुद बंद हो जाएगी, आप लोग को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं द ऑर्डर विल ट्रिगर ट्रेड टू बी क्लोज एज अ लॉस्ट, ठीक है, एट अ लॉस। इसी तरह ये यहाँ पे ये टिप्स बताई हुई है, ठीक है, कि आपने जो मार्केट का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखा, इसी तरह इसकी एंडिंग ऑर्डर लगाया, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने इधर रख दिया। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग इस टेक प्रॉफिट का, स्टॉप लॉस का हम लोग कल फिर इसका फाइंड करेंगे, ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग इसका। अभी के लिए जो आप लोग को पढ़ाया है इतना काफ़ी है, ठीक है। आप लोग को बैलेंस और इक्विटी जो है वो लाइव बता देती हूँ, आप लोग को स्टॉप ये जो है इसका जो लॉट साइज है ये भी मोबाइल के स्क्रीन से आपको दोबारा दिखाती हूँ, ठीक है। अभी तक 2 मिनट रह गए हैं जी क्लास जो है वाइंड अप होने में। 2 मिनट के बाद ये खुद ही जो क्लास है वो बंद हो जाएगी, ठीक है, कॉल जो है वो बंद हो जाएगी। फटाफट से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, आप लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप लोग जब ये आपके पास जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको ये बस ये पेज ओपन होता है, लेकिन आप लोगों ने अब हमने पढ़ना है बैलेंस और इक्विटी, तो आप लोगों ने जाना है 3rd पेज पर, ठीक है। ये देखें, अब ये आपके पास बैलेंस और इक्विटी शो हो रहा है, सब इक्वल है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने ट्रेड लगानी, अब आप लोग ट्रेड कैसे लगाते हैं, इस प्लस पे जाकर ट्रेड लगानी है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गए तो ये देखें ये लॉट साइज होगा, ठीक है, जो आप लोगों ने ट्रेड लगाई होगी ये होगी आपका लॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जो है आप लोगों ने, सॉरी, अब यहाँ पे आपने कह ले कि मैंने सेल किया, एक सेल का ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे आप लोग को शो होगा, ठीक है, एक मैंने लगा दिया, ओके, एक मैंने लगा दिया बाय का,